गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल करेंगे जो आपको अकाउंट्स के प्रोजेक्ट वर्क में या जिसको हम अकाउंट्स का प्रैक्टिकल बोलते हैं वहां पर भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। From the balance sheet of Alpha Company Limited for the year ended 31st December 2017 and 2018, you are required to prepare the cash flow statement. सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में फिगर आपको दी है 2017 की पहले, उसके बाद 2018 की दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 एंड 30,000, जनरल रिजर्व 4,200 के एंड 5,400 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 4,800 एंड 3,900 का, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं 2,400 के एंड 1,620 रुपीज के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है 360 एंड 240। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 4,800 का एंड 5,400 का। लास्ट में आपको दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो दिए हैं 120 एंड 180 के। इस तरह जो टोटल दिया है लायबिलिटी साइड का 2017 में वो दिया 46,680 एंड 2018 में टोटल दिया है 46,740। अब हम चलते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में भी फिगर हमारे पास 2017 की पहले है, उसके बाद 2018 की दी है। तो गुडविल दी है 3,600 एंड 3,600, लैंड दी है 12,000 एंड 10,800, बिल्डिंग दी है 11,100 एंड 10,800 और इन्वेस्टमेंट्स दी है लॉन्ग टर्म 3,000 की एंड 3,300 की। इन्वेंट्रीज मतलब आपको दी हुई है 9,000 की एंड 7,020 की। अकाउंट्स रिसीवेबल्स दिए हैं आपको 6,000 के एंड 6,660 के और लास्ट में बैंक बैलेंस दिया है 1,980 एंड 4,560 और इस तरह टोटल दिया है 2017 में 46,680 एंड 2018 में टोटल दिया है 46,740। फ्लोइंग एडिशन इंफॉर्मेशन हैव आल्सो सप्लाइड टू यू। तो आपको दिया है फर्स्ट पॉइंट, अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड फॉर ₹1,200। सेकंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2,100 हैज बीन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग। थर्ड पॉइंट दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हैज बीन मेड फॉर ₹5,700 ड्यूरिंग द ईयर। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बैलेंस शीट के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। तो जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है तो जो इंफॉर्मेशन है उनके इफेक्ट 2 साइड पड़ते हैं और बैलेंस शीट्स का 1 साइड पड़ता है। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज में और पर्टिकुलर अमाउंट। तो फॉर द ईयर एंडिंग हमारे को किस ईयर की बोली हुई है? तो ये बोली हुई है 31 दिसंबर 2018 की। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कैश फ्लो में हम कैलकुलेट क्या करते हैं, हम करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको सिर्फ बैंक बैलेंस ही दिया है, तो क्लोजिंग हमने फाइंड आउट करना है। तो क्लोजिंग कितना दिया है 4,560, ये आपको दिया है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब ओपनिंग कितना दिया था 1,980, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस था। तो क्लोजिंग जो है आपके पास था 4,560, ओपनिंग ये था। तो इसका मतलब हमारा बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, इंक्रीज बढ़ा हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ, 0 और 8 और 9 और 5 14 और 2, तो 2580। तो एक हम जो है इंक्रीज निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तीनों एक्टिविटी से जो हमारा आएगा तो 2580 जो है हमारे पास इनफ्लो होगा। और जब हम इसमें ओपनिंग प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4,560। तो जब भी आप एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को करेंगे तो जितनी आपको एडजस्टमेंट दी हुई होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उनके अकाउंट को मेंटेन कर लेना चाहिए। तो हमारे को सबसे पहले दिया हुआ है लैंड के बारे में, जो हमने क्या की हुई है, बेची हुई है। तो सबसे पहले हम लैंड का अकाउंट बना लेते हैं, लैंड अकाउंट। तो लैंड हमारी एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे और जो क्लोजिंग है वो क्रेडिट साइड में कैरी डाउन करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड इस तरफ लिख देते हैं हम बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो अब हमने देखना कितना हमारे को बैलेंस शीट में गिवन है ओपनिंग 12,000, तो 12,000 हम जो है यहां पर ये लिख लेंगे और कैरी डाउन कितना है 10,800।
तो इनके इफेक्ट हो गए एक जगह, बस हम इनको यही बताएंगे। अब एडजस्टमेंट में दिया है कि हमने लैंड को बेचा है, तो बेचा है तो हमारे पास एक कैश आ रहा है, लैंड जारी है, दोनों रियल अकाउंट है, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बन गया, लैंड अकाउंट। जब हम लैंड अकाउंट बनाएंगे तो बाय कैश, तो हम यहां लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। और विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे सेल, ये हमने सेल की हुई है तो ये एडजस्टमेंट थी, तो कितनी 1200, तो 1200 को क्या करेंगे हम यहाँ पर ये बता देंगे। इसके बाद हम इसका टोटल करते हैं, तो टोटल करते हैं और बैलेंस शीट निकालते हैं, तो इसका टोटल बन रहा है 12,000 और इस साइड का टोटल भी कितना बन रहा है 12,000 रुपीज। तो इसका मतलब इसमें कोई भी बैलेंस नहीं आया। तो जो एडजस्टमेंट थी एक हमने यहां बता दिया, दूसरा हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बता देंगे सेल ऑफ लैंड। अब सेकंड हमारे को दी है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की, तो हम बिल्डिंग अकाउंट बना लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट। तो पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट हैंड डेबिट साइड और राइट हैंड क्रेडिट साइड में, ये भी एसेट्स है तो इसका हम बैलेंस करते हैं ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ब्रॉट डाउन हमारे को बैलेंस शीट में कितना दिया है 11,100 और कैरी डाउन कितना दिया है 10,800। इसके बाद हमारे को डेप्रिसिएशन दिया है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इससे बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। जब बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे तो बिल्डिंग को क्रेडिट किया है तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड में, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो अमाउंट है वो आपको दिया है 2,100 का, तो 2,100 हम यहाँ कर लेंगे। अब इसका भी हम बैलेंस शीट निकालते हैं, तो 0 0 8 और 1 9 और 12,900 हमारा बनेगा दोनों साइड का टोटल। और यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर जो है वो आएगा, तो हम लेस कर देते हैं 11100, तो 008 और 1, तो 1,800 ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या निकला हमारे पास टू कैश, तो एंट्री क्या बनी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री बनती है जब हम बिल्डिंग को क्या करते हैं परचेज, तो इस तरफ आता है परचेज, तो इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बता देंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग। और ये जो डेप्रिसिएशन है जो दिया है एक इफेक्ट इसका यहाँ, और दूसरा हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे ऐड। थर्ड जो है हमारे को दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, तो हम इसका भी अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे एसेट्स का डेबिट था, लायबिलिटीज का क्रेडिट, तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिट साइड में होगा, तो हम यहां लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ब्रॉट डाउन कितना हुआ, जितना हमारे को दिया हुआ है 4,800 का, तो 4,800 का हमने ब्रॉट डाउन कर दिया। और इस तरह हम कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, तो कैरी डाउन हमने कर दिया, जो हमारे को फिगर अवेलेबल है 5,400 की। अब एडजस्टमेंट में आपको दिया है कि टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर मेड की जगह प्रोवाइड भी होता तो सेम बात थी, तो इसका मतलब हमने इतने का प्रावधान किया है। तो जो भी हम प्रावधान करते हैं, मेड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो हम यहां कर देंगे बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने एडजस्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और जितना अमाउंट हमारे को दिया है तो 5,700 हम यहाँ पर ये बता देंगे। अब हम जो है बैलेंसिंग करते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं, तो 0 0 8 और 7 15 5 4 9 और 1 10, तो इस तरफ का टोटल भी हमारा 10,500 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बनेगी, तो 5,400 जब लेस करेंगे तो 5,100, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला। तो ये निकलेगा हमारा टू कैश, तो टू कैश इसका मतलब हमने इतना टैक्स क्या किया है पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको बता दिया। तो कई बार आपको एडजस्टमेंट में पेड दिया होता है, तो आप उस फिगर को यहाँ लिखेंगे टू कैश, और आपके पास जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मेड निकल जाएगा, लेकिन इसमें मेड दिया था तो हमने पेड बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। अब ये जो है ये वन साइड ये हो गया, और दूसरा जो है इसको हम नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये हमने अकाउंट बना लिए, अब हम बना सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है ए पॉइंट, और उसमें हम लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसकी शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। तो 2017 में हमारे पास थे 4800 के, और 2018 में वो कम होकर के रह गए 3900 रुपीज के। तो इसका मतलब हमारे प्रॉफिट में क्या आई है, कमी। तो कितनी कमी आई, 900 की। तो इसका मतलब प्रॉफिट नहीं, लॉस हुए हैं हमारे को। तो हम इसकी शुरुआत कर देंगे नेट लॉस। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 2018। तो हमारे को नेट लॉस हो गया 900 रुपीज का। तो इसको हम भी दिन ब्रैकेट लिख देंगे। इसमें अब हम ऐड कर देंगे जो हमने टैक्स के लिए पैसा निकाला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो टैक्स मेड कितना किया, तो देखो एक हमने बता दिया इसको यहां, और दूसरा एडजस्टमेंट हम इसको बता देंगे यहां। तो 5700 रुपीज का आ गया यहां। इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट में से ट्रांसफर किए थे, तो प्रॉफिट में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमारे पास जो पहले थे वो थे 4200 के, अब हमारे पास हो गए हैं 5400 रुपीज के। तो इसका मतलब हमने जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर किया साल पैसा। तो कितना किया ट्रांसफर, 1200 रुपया। तो वो भी हम ऐड कर देंगे। तो ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में हमने कितना ट्रांसफर किया, 1200। तो 1200 भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये आपके आएंगे। लेकिन हम सबसे पहले नॉन फंडेड और नॉन ऑपरेटिंग को हम एडजस्ट करेंगे। इसके बाद ऐसे साइड में है गुडविल। तो गुडविल जो है 3600 कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर गुडविल कम हुई होती तो फिर जितनी कम हुई होगी उसको भी हमने क्या कर देना होता था, ऐड। इसके बाद हमारे को आगे दी है लैंड और बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगा है, वो हमारे पास यहाँ आएगा, वो भी ऐड हो जाएगा। तो एक यहाँ आ गया, तो हम एक कर देंगे ऐड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है 2100 का, वो भी हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद आगे जो है हमारे को कुछ भी इसके रिगार्डिंग नहीं दिया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। तो वर्किंग कैपिटल को चार्ज करने से पहले, तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो प्लस प्लस वाले अलग कर देते हैं। तो जो इनफ्लो हुआ 5700 का, जो हमने ट्रांसफर किया था 1200, और डेप्रिसिएशन 2100। तो 0 0 7 और 3 10 5 6 7 8 और एक 9। तो इसमें से जब हम 900 रुपया जो है लेस करेंगे, तो हमारे पास आ गया 001 और 8100। तो ये 8100 हमारे पास ये आ गया। अब हम वर्किंग कैपिटल को चार्ज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो वो हमारे पास दिए हैं 2400 के, और अब लेटेस्ट दिए हैं आपको 1620 रुपीज के। तो 0 और यहाँ हो गया 8 और 13 में से 6 गया तो 7 और तो 780। तो 780 के क्या हुए, कम। तो अब हम ऐसा करेंगे कि 780 से हमारे कम हुए हैं। अब क्या कम हुए, ये हुए क्रेडिटर्स। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो डिक्रीज हुआ क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स में कमी आई। इसका मतलब हमने उनको पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट चला गया तो कैश चला गया। तो इसको हम लेस कर देंगे 780। तो 780 रुपए से हम भी दिन ब्रैकेट कर लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद हमारे को दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे पास थे 360। अब हमारे पास कितने रह गए, 240। तो 0 2 120। तो 120 रुपए से ये भी कम हुए हैं, तो लेस कर देंगे इनको भी हम, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 120 रुपया हमारा और क्या हो गया, कम, क्योंकि लाइबिलिटीज का कम होना, पैसे का जाना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हमने अकाउंट बना करके एडजस्ट कर दिया है। फिर हमारे को दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो ये थे 120 और हो गए 180। इसका मतलब 60 रुपए बढ़े। तो बढ़े तो यहां लिख देंगे हम इंक्रीज, इंक्रीज इन प्रोविजन
फॉर बैड डेब्ट्स के हैं, तो ये बढ़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर बढ़े हुए, जब लाइबिलिटीज बढ़ती है तो कैश आता है, तो उसको कर दी जाएगा ऐड कितना कर दी जाएगा 60 रुपीज, हमारा ये ऐड हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड हमने देख ली। अब एसेट साइड में जो है इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्रीज दी है, तो इन्वेंट्रीज हमारे को दी थी पहले 9000 रुपीज की, उसके बाद दी है 7020 रुपीज की, तो 0, 8 और 9 और 1, तो 1980 से हमारी जो इन्वेंट्री है वो क्या हुई है, कम, तो हम यहां लिख देंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो डिक्रीज इन्वेंट्री का कम होना, इसका मतलब हमने स्टॉक बेच दिया, तो बेचेंगे तो हमारे पास कैश आया, तो इसको क्या कर दिया जाएगा ऐड, तो 1980 रुपया क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा हमारे पास। इन्वेंट्री के बाद ये है अकाउंट्स रिसीवेबल्स, तो जो हमारे को पहले दिए थे 6000 रुपीज के, और उसके बाद अब ये हो गए 6660 रुपीज के, तो इसका मतलब हमने क्या किया है, मतलब जैसे ये हमारे बड़े हुए हैं, तो यहां लिख देंगे हम इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो एसेट्स का बढ़ना, कैश का जाना, तो हम इसको क्या कर देंगे लेस, तो लेस कर देंगे कितने से, 660 रुपए से हमारा क्या हो गया, ये लेस हो गया। इसके बाद बैंक बैलेंस, वो तो हमारा आंसर निकलेगा, तो ये हमने एडजस्ट कर लिया सारे का सारा। अब हम जो है करते हैं इनकी कैलकुलेशन, तो प्लस वाले को हम अलग कर देंगे और माइनस वाले को क्या कर देंगे अलग, तो हमारे पास 8100 रुपीज है प्लस का, और 780 है माइनस का, 120 माइनस का, 60 प्लस का है, और 1980 ये प्लस का है, एंड 660 ये किस चीज का है, माइनस का है। तो हम टोटल करते हैं 0, 8 और 6 14, 9 10 और 1 11, 8 और 1 9 और 1 10, 10 4 140, और 0 8 और 10 और 6 16, 7 6 13 14 और 1 15, तो 1560, तो 1560 को हम माइनस कर देते हैं, तो 0 8 और 6 14, और यहाँ पर रह गए 10, तो 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8, तो 8580, तो 8580 ये हमारे आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देने से पहले। अब इसमें हम करेंगे लेस इनकम टैक्स पेड, तो हमने टैक्स कितना पेड किया वो हमने यहां निकाला हुआ था बैलेंसिंग फिगर 5100 का, तो 5100 हम इसमें क्या कर देंगे लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद हमारे पास कितना आएगा अमाउंट, 0 8 एंड 4 एंड 3, 3480, तो ये हमारे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको हम आउटर कॉल में बता देंगे, तो 3480 ये हमने कैश जो है निकाल लिया, इतना कैश हमारे को मिला। बी पॉइंट हम लेते हैं अब, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद आता है इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी आपकी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो एसेट्स का हमने एक का अकाउंट बनाया है लैंड का, तो इसको हमने एक यहां बता दिया। अब सेल जो है हुई है लैंड, तो हम यहां लिख देंगे सेल ऑफ लैंड। तो लैंड को हमने बेचा 1200 का, तो मतलब आपका इनर कॉलम में इंटर कॉलम जिसको बोलते हैं, तो 1200 हमारे पास कैश आया। बिल्डिंग का हमने निकाला है बैलेंसिंग फिगर परचेज, तो ये यहां आएगा, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग को हमने परचेज किया, कितने का परचेज किया था 1800 का, तो कैश हमारा चला गया। तो ये दो हमने देख लिया, अब देखेंगे कोई और तो नहीं हमारे को दिया है बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो हमारे को दिया इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, तो ये भी इसमें आएगी। तो हमारे को ये दी थी 3000 की, अब हो गई 3300, इसका मतलब हमने 300 की क्या की इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो हम यहां लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की
300 की, तो कैश क्या हुआ, गया। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको भी जैसे एडजस्ट करते हैं, तो माइनस के अलग, तो माइनस के हैं एक 1800 और एक 300, जो टोटल करेंगे 0 0 8 और 3 11, तो 2100। इसमें से हम लेस कर देंगे जो हमारा जो है इनफ्लो हुआ है 1200 का, तो 0 0 और 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो इसमें क्या हुआ हमारे पास कि 900 का हो गया कैश का आउटफ्लो, तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश यूज्ड हो गया, तो हम इसको विद इन ब्रैकेट जो है ऐसे लिखेंगे, और इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे 900 रुपीज और कैश आउटफ्लो। अब सी जो हमारी एक्टिविटी आती है वो आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपके शेयर, डिवेंचर्स, लोन आते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही आइटम दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो 2017 में भी 30,000 की थी और 18 में भी कितनी थी, 30। तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना कैश फ्लो हुआ ना इनफ्लो हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नील। तो यहाँ पर भी आगे क्या आ जाएगा, नील। ठीक है, और हमारे पास ना लोन दिया है ना डिवेंचर दिया है, कुछ नहीं दिया, तो इसमें और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे को इनको देखने से लग रहा है कि एक एक्टिविटी से हमारे को इनफ्लो हुआ है और दूसरी से क्या हुआ है, आउटफ्लो। तो 0 और 8 और 9 और 5 14 और 2 2580। तो 2580 का हमारे पास हुआ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट। तो हमारे पास जो इंक्रीज हुआ वो कितना हो गया, वो हो गया 2580 रुपया। ठीक है, तो देखो आपको मैंने ये बता दिया था कि तीनों एक्टिविटी से जो हम जो निकालेंगे इंक्रीज निकलेगा हमारा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट। तो ओपनिंग हमारे को कितना दिया हुआ है, 1980। जब हम 1980 को इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4560 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा कैश फ्लो का टॉपिक भी कंप्लीट होता है।